नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 222 से वयसअलूनका व मतलब और यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे, सअला यसअलू वो सब सवाल करते हैं, फ़ेले मुज़ारे है का आपसे। अनिल महीस अन मतलब बारे में, हुर्फ़े जर है बारे में, महीद हैज़ के बारे में, हैज़ पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कि दे आस्क यू अबाउट द मेंस्ट्रुएशन यानी वो आपसे सवाल करते हैं पीरियड के बारे में, हैज़ के बारे में। अब ये जो हैज़ है ये इसका जो रूट है ये है हा वाव दौद हौज से हादा यहीदू, ठीक है, इसका मतलब होता है बहना। और हौज को उर्दू में भी हौज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है, ठीक है, हौज में पानी होता है और वो अगर उसको हटा दिया जाए तो वो मतलब उसका रास्ता खोल दिया जाए तो वो बह जाता है हौज और पानी बहने लगता है, इसलिए हौज हैज इसी से हैज बना है। और यहाँ पर हैज से मुराद वो खून है जो कुछ दिनों में यानी मखसूस दिनों में, कुछ गिने चुने दिनों में औरत के रहम से जारी होता है, यानी लेडी के अंदर से वो खून निकलता है, उसको हैज कहा जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल क्यों आया हैज के बारे में। अब देखिए ये जो हैज है, पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन है, इसका जो है पाकी के मसाइल में बहुत ज्यादा अहम रोल है, यानी पाकी और नापाकी और फिर औरतों की इबादत का सारा इन्हिसार इसके ऊपर है, पाकी नापाकी इसके ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हैज के बारे में आया, ठीक है। तो अब ये देखिए निकाह के मसाइल हो गए, निकाह हो गया, तलाक, इद्दत, विरासत, ये सब हर चीज में जो है पाकी नापाकी जो है वो शुमार की जाती है। और बहुत जो है ये इसमें इसका यानी पाकी नापाकी और पाकी जो है इस्लाम में कहा जाता है कि पाकी आधा ईमान है, तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल पैदा हुआ, यानी सहाबा कराम या सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे किसके बारे में, कि हैज के बारे में, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं था उनको। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी लोग हैज वाली औरत को ना तो अपने साथ खिलाते थे और ना अपने साथ रखते थे, बल्कि उससे दूर रहते थे। सहाबा कराम ने उसके बारे में फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हैज की हालत में क्या करना चाहिए, क्या हलाल है और क्या नहीं है। तो फिर उसके बारे में फिर ये आयतें नाज़िल हुई कि वो सवाल करते हैं आपसे हैज के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कुल कह दीजिए हुआ वो अज़न, हुआ क्या है देखिए ज़मीर है और इंडिविजुअल ज़मीर जो आती है हुआ हुमा हुम अंता अंतुमा अंतुम अना नहनु, हुआ वो अज़न अजियत है, तकलीफ है। अज़न किसे कहते हैं, अज़ा यानी तकलीफ को, बीमारी को, गंदगी को, निजाजत सब इसी में आ जाता है, तो वो गंदगी है। फ़अतज़िलू तो तुम सब अलग रहो, फ़अतज़िलू फ़ा मतलब तो या फिर, इतज़िलू अलग रहो, तो इसका माजी क्या है, इतज़ला वो अलग हुआ, फेले माजी, और यातज़िलू वो अलग होता है या होगा, इतज़िल तू अलग हो, और इसका रूट क्या है, ऐन ज़ा ला लाम यानी अलग होना। तो यहाँ पर क्या है, सो कीप अवे यानी तो अलग रहो, फेले अम्र है ये, इतज़लू अम्र जमा है, सबको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं तो अलग रहो, निसा औरतों से, वुमेन औरतों से, फिल महीद हैज में, फी मतलब में और महीद हैज में, यानी हैज के दौरान, पीरियड्स के दौरान उनसे अलग रहो। वला और नहीं, तक़रबूहुन्ना तुम करीब जाओ उनके, क़ाफ रा बा इसका रूट है, कुर्ब से ही पता चल रहा है करीब, तो नहीं तुम करीब जाओ उनके, तक़रबू ये क्या है, फेले नहीं, लाम आ गया, लाम के बाद तो आ गया, तो नहीं तुम करीब जाओ, हुन्ना उन सबके, जमीर आ गई यहाँ पर। अब देखिए जैसे हुमा हुम होता है ना, इसी तरह फीमेल के लिए क्या आता है, हुन्ना आता है, फीमेल के लिए जब बहुत सारी फीमेल होती है तो उसके लिए हुन्ना आता है। तो नहीं करीब जाओ उनके, हत्ता यहाँ तक के यानी अंटिल यहाँ तक के,
यतहुरना वो सब पाक हो जाएं, तोहरा तोहर तोहर किसको कहते हैं? पाक को, पाक होना, पाकीज़ा होना। तो तोहरा से बना है ये, तोहरा वो पाक हुआ, यतहुरु वो पाक होता है या होगा, उतहुर तू पाक हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये फीमेल वाला है, इसलिए यहाँ पर ये मुजारे है और ये फीमेल वाला है। यहाँ तक के यतहुरना वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा फिर जब, फा मतलब तो, इज़ जब, ततहरना वो पाक हो जाएं, यानी जब वो प्यूरिफाइड हो जाएं, यानी दे आर प्यूरिफाइड, वो पाक हो जाएं। ये भी फेले उसी से है, उसी रूट से है, तोहारा और फेले मुजारे है। फिर जब वो पाक हो जाएं, तो इस ये जो है, लेकिन इसका बाब अलग है, रूट सेम है लेकिन इसके माजी क्या होगा, क्योंकि देखिए शक्ल इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसलिए इसका माजी भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या? ततहर, ततहरा वो पाक हुआ, यततहरु वो पाक होता है या होगा, ततहर तू पाक हो। तो यहाँ पर क्या है? ततहरना जब वो पाक हो जाए, फातुहुन्ना, फा मतलब तो, उतुहुन्ना आओ उनके पास, आता युती से बना है ये, आओ उनके पास, मिन हईसु जहां से, अमरकुम हुक्म दिया तुम्हें, अमरा उसने हुक्म दिया, कुम तुम्हें, किसने? अल्लाहु अल्लाह ने। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज छोटी सी आपको और बताती हुई चलती हूँ कि मैंने पहले भी शायद ये बताया था कि जहाँ पर पेश होता है ना ज्यादातर, तो वो जो है एक तरह से सब्जेक्ट होता है, यानी काम करने वाला होता है। ठीक है, जब वो किसी फेल के बाद आता है, यानी किसी वर्ब के बाद, जैसे अमरा, अमरा वर्ब है, अमरा फेल है, उसने हुक्म दिया, और कुम तुम्हें, किसने? अल्लाहु अल्लाह ने। तो किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। तो जहां पर भी इस तरह पेश आता है तो ने के मायने होते हैं उसमें, उसने हुक्म दिया, उसने ये काम किया। ठीक है, तो वहां पर ने के मायने वो देता है, तो वो एक तरह से क्या होता है? फाइल होता है, सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु वो मोहब्बत करता है, ये मुजारे है। ठीक है, अब यहाँ पर पेश आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फेल है, ये जो है माजी मुजारे में आ जाता है, फिर उसके मायने माजी मुजारे में होते हैं। इसके अलावा जो इसम आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है या इसम आ जाता है, उसके बाद उस पर अगर पेश आ जाए तो वो सब्जेक्ट होता है, यानी वो फिर काम करने वाला होता है। तो हब्बा युहिब्बु मोहब्बत करता है, हा बा बा इसका रूट है, तो वाह भी ना तौबा करने वालों से, ये तौबा करने वाले, ये क्या है? ये जो है तवाब, वाव बा से बना है, तवाब तौबा करने वाले, बीना फाइल जमा, या नून लग गया तो ये जमा है। वो बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, वयुहिब्बु और वो मोहब्बत करता है, ये भी मुजारे है, मुतताहिरीन वो उन लोगों से जो पाक साफ रहने वाले हैं। पाक साफ रहने वाले क्या होते हैं? मुतताहिरीन, और तौबा करने वाले तव्वाबीन, पाक साफ रहने वाले मुतताहिरीन। ठीक है, मीम आ गया, यानून आ गया आखिर में, यानून या वाउन जो होता है वो जमा की पहचान होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीद, हैज के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, कुल कह दीजिए हुआ वो अजन गंदगी है, तकलीफ है, फतजिलू तो अलग रहो, निसा औरतों से, फिल महीद हैज में, वला तक़रबूहुन्ना और नहीं करीब जाओ उनके, हत्ता यहाँ तक कि या तुहुरना वो पाक हो जाएं, फ़इज़ा फिर जब तताहरना वो अच्छे से पाक हो जाएं, यानी ये थोड़ा अलग इसलिए है, देखिए यतहुरना सिंपल वो पाक होना, जब वो पाक हो जाएं। अब यहाँ पर तताहरना आ गया, यानी अच्छी तरह पाक हो जाएं। फातुहुन्ना तो आओ उनके पास, मिन हईसु जहां से, अमरकुम हुक्म दिया तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु मोहब्बत करता है, तव्वाबीना बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से, वयुहिब्बु और वो मोहब्बत करता है, मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों से। तशदीद जब लग जाती है ना तो उसके अंदर शिद्दत आ जाती है, जैसे तव्वा, वाव में भी जो है तशदीद आ गई, यानी उसमें शिद्दत आ गई, यानी बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले। इसी तरह ततहरना, हा के ऊपर भी तशदीद आ गई, बहुत ज्यादा, यानी अच्छी तरह पाक साफ होना, फोर्स आ गया इसमें, इसलिए तशदीद से इतना फर्क पड़ता है। तशदीद आती है नहीं कि उस सेंटेंस में फोर्स आ जाता है, ठीक है, या उस वर्ड में फोर्स आ जाता है। अब यहाँ पर
अब देखिए ये जो यहूदी लोग थे, ये औरत को बिल्कुल जैसे आजकल नॉन मुस्लिम की तरह होता है कि यहूदी लोग जो हैं औरतों को हैज के हालात में बहुत ज्यादा उनको अछूत समझा करते थे और समझते थे कि ये तो बहुत ज्यादा नापाक है, और इनके साथ खाना पीना तक अलग कर देते थे, उनका किचन तक अलग करते थे, उनके लिए बहुत, यहाँ तक कि उनकी जगह अलग कर देते थे, उनको एक अलग से कमरा दे देते थे, वो वहां रहती थी। तो बिल्कुल उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते थे। और जो ईसाई थे और जो नसारा थे, वो जो है कोई भी पाबंदी नहीं करते थे, उनके वो बिल्कुल ही लीनियंट होते थे, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं करते थे, और शोहर और बीवी का जो ताल्लुक था उसको भी जायज समझते थे, यानी हैस में बीवियों से इंटरकोर्स करना इसको भी बुरा नहीं समझते थे। तो इस्लाम ने आकर बीच का रास्ता निकाला कि ना तो औरतों को अछूत समझा जाएगा, क्योंकि औरत खुद बज़ाहिर पूरी नापाक नहीं है, यानी उसके हाथ पैर और उसका चेहरा, उसके हाथ पैर, ये सब नापाक नहीं है। नापाक सिर्फ वो गंदगी है, जो गंदगी निकल रही है, जो ब्लड बाहर आ रहा है, बाकी उसके हाथ पैर सब पाक हैं, यानी वो गंदे नहीं है। इनको ऐसे मत समझो कि उसमें बैक्टीरिया लग गए या इतने नापाक हो गए कि आप उनके साथ खा पी लिया तो बिल्कुल ही जो है बीमार हो जाएंगे या कोई और परेशानी खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब सहाबा कराम ने सवाल किया तो इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रास्ता बताया, नहीं बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर हदीसों से भी पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनसे। तो वो नसीहतें हैं इसके अंदर कि उनके साथ खा पी सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा बस उनसे इंटरकोर्स नहीं कर सकते। इसमें क्या बताया, अलग रहो। अलग रहो का मतलब क्या है, इंटरकोर्स, यानी मियाँ बीवी के जो शोहर और बीवी के रिलेशंस होते हैं बस उस हालत में वो नहीं बनाने, और वो बहुत सख्त गुनाह है, उनके करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, मतलब ये रिलेशंस नहीं बनाने यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं फिर आओ उनके पास जहां से हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ने। बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों को और मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों को। ठीक है ना। तो हैज जो होता है यहाँ पर बता दिया वो क्या है, वो तकलीफ की हालत है। अजन, उसमें जो लेडी होती है वो बहुत तकलीफ में होती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से मूड स्विंग करता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, इरिटेशन होती है, सुस्ती होती है, तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन भी होता है, और किसी को नहीं होता लेकिन किसी किसी को होता है, तो बेहद पेन होता है उस हालत में। और जिसको अगर इतना ज्यादा पेन होता है, अगर उससे पूछे कि अगर नमाज की भी अगर इसमें अल्लाह ताला इजाजत दे देते तो कितना मुश्किल हो जाता औरतों के लिए इतने दर्द में नमाज पढ़ना भी। तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने छूट दे दी इस हालत में, क्योंकि पता है कि कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कितने मूड स्विंग होते हैं और कितनी तकलीफ भी होती है। ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ इस हालत में इंटरकोर्स करना जो है वो एक तो बहुत ज्यादा बीमारियां खड़ी कर देता है। इसमें मेडिकली 150 सिम्टम्स डायग्नोज हो चुके हैं, यानी जो सिर्फ अगर इस हालत में जो है इंटरकोर्स कर लिया जाए तो उससे जो है एक तो तकलीफ होती है वो अलग, लेकिन जो बीमारियां होती है ना वो अलग होती हैं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां इसमें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए मेडिकली भी अगर देखें, कुरान में तो हमारे रिलीजन में तो बिल्कुल सख्त मना है, इस्लाम में बिल्कुल सख्त मना है, लेकिन मेडिकली भी इसमें रिलेशनशिप बनाना बहुत सारी बीमारियों को अब दावत देता है। ठीक है। फिर अब देखिए हैज के मसाइल थोड़े से, हैज के दिनों में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब देखिए आमतौर पर हैज यानी कम से कम 3 दिन के होते हैं पीरियड्स, कम से कम 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग इमाम की अलग अलग राय होती है, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 10 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं। ठीक है। लेकिन 11वें दिन से अगर 10 दिन तक पाक नहीं हुए तो फिर 11वें दिन वो जो है बीमारी शुमार होगी, और फिर उसके अंदर रोजा भी रखना है और फिर उसमें नमाज भी पढ़नी है। ठीक है। और अगर 15 दिन से पहले आ गए तब भी वो बीमारी होती है शुमार 15 दिन, क्योंकि साइकिल जो है 15 दिन के बाद अगर वो पीरियड्स आ रहे हैं तो वो पीरियड्स ही शुमार होंगे। फिर इसी तरह उस दिनों में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। नमाज, पहली बात ये कि नमाज और रोजा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते और रोजा नहीं रख सकते। ठीक है। क्योंकि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत हैज से होती है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और ना ही वो रोजा रखती है, ये बुखारी की रिवायत है और मुस्लिम में भी है। ठीक है। फिर एक औरत ने हजरत आयशा से पूछा कि क्या वजह है कि हाइजा औरत रोजे की कजा तो देती है लेकिन नमाज की नहीं। तो हजरत आयशा ने फरमाया
कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हैज़ आया करता था तो हमें रोजे की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, मगर नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। ये मुस्लिम की रिवायत है। यानी ये अल्लाह ताला के हुक्म की बात है कि अल्लाह ताला ने रोजे रखने का हुक्म दिया और नमाज को छोड़ने को कह दिया। यानी नमाज को हम कज़ा नहीं कर सकते, लेकिन रोजे की कज़ा तो करनी होगी। ठीक है, तो रोजा नहीं रख सकती, लेकिन रोजों की कज़ा पूरी करनी ही है। तो कोशिश करें अगला साल आने से पहले पहले रोजों की कज़ा कर लें, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं। और अगर बहुत ज्यादा बीमार है कोई तो फिर वो फिदिया दे दे, लेकिन जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर फिदिया जो है वो खैरात में शुमार होगा। फिर उसको जो है रोजे अपने जो छूटे हुए हैं वो पूरे करने होंगे। इसी तरह हैज की हालत में हाइजा से सोहबत करना सख्त मना है। यानी हैज की हालत में औरत जो है, शोहर जो है वो औरत के करीब ना जाए, यानी इंटरकोर्स ना करे उससे। और फिर देखिए अबू दाऊद की रिवायत है, तिरमिजी में भी है, और इमाम मालिक और इमाम ज़हाबी ने इसको सही भी बताया। यानी ये बिल्कुल सही अहादीस है। और इसमें क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हालत हैज में अपनी औरत से सोहबत करे तो उसे चाहिए कि आधा दिनार खैरात करे। यानी अगर किसी ने सोहबत कर ली तो उसको आधा दिनार खैरात करना होगा। अब देखिए आधा दिनार, अब आधा दिनार कितना होता है? दिनार जो है वो 4.5 माशा सोने का होता है और आधा दिनार 2.25 माशा सोने का। तो सोने की कीमत के बराबर उसको सदका करना है, खैरात करनी है। तो लगभग जो है एक माशे में ना 0.972 ग्राम बैठता है। तो यानी छोटी मोटी कीमत नहीं है, तो वो 0.972 ग्राम का बैठता है, तो एक माशा। तो जो है सोने की कीमत के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। और ये कम कीमत नहीं बैठती, बहुत अच्छी खासी कीमत ये बैठती है, जो कि कफारा अदा करना पड़ेगा, वरना तो ये सख्त गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह कि उसका कफारा अदा नहीं करा तो फिर पता नहीं कितना फिर जहन्नम में रहना पड़ेगा। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो सच्ची तौबा करे अल्लाह ताला से और आइंदा ऐसा काम ना करने की यानी अल्लाह अपने एक तरह से अपने आप से वादा भी करे। फिर इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हैज का रंग सुर्ख है तो 1 दिनार, और अगर हैज का रंग पीला है तो आधा दिनार खैरात करे। ये तिरमिज़ी की, अबू दाऊद की रिवायत है। ठीक है, यानी सही अहादीस है ये। हजरत आयशा से रिवायत किया जाता है कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में गई, रास्ते में मुझे हैज शुरू हो गया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मैं रो रही थी। आपने फरमाया, क्या तुझे हैज आ गया? मैंने अर्ज किया कि हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का एक अम्र है, हुक्म है, जो उसने इब्ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए लिख दिया। बस तुम हर वो काम करो जो हाजी करते हैं, सिवाय खाने काबे के तवाफ के, और तुम जो है गुस्ल करने के बाद वो तवाफ करना। ये किसमें? बुखारी की रिवायत। तो इसका मतलब क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि काबे का तवाफ नहीं कर सकती, लेकिन हज के जितने भी अरकान हैं वो अदा कर सकती हैं। यानी मीना, अराफात, यहाँ पर वो जा सकती हैं। और फिर ये कि वो जो है काबा या किसी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। पीरियड्स की हालत में काबे में या किसी भी मस्जिद में दाखिल होना मना है। हाँ, अगर मस्जिद है, उसका सहन है, मान लीजिए मस्जिद से कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि मस्जिद के सहन से गुजरना होता है, तो वहां से गुजरा जा सकता है। ठीक है, और यानी कि कुछ सेंटर्स होते हैं मस्जिद के अंदर, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वहां जाया जा सकता है। लेकिन मना सिर्फ कौन सी जगह है? जहाँ पर 5 वक्त की नमाजें अदा होती है, बस उस जगह जाना मना है। बाकी वो मस्जिद के सहन वगैरह में अगर के ऐसी मस्जिद है, लाइब्रेरीज वगैरह हैं, तो वहां पर भी वो सब जा सकती है। बस जहाँ नमाज होती है वहां नहीं जा सकती। इसी तरह कुरान पाक को छू नहीं सकती। ठीक है, कुरान पाक की आयतों को, उसके टेक्स्ट को छू नहीं सकती। अक्सर उलमा यानी काफी उलमा जो है वो उसकी तिलावत की इजाजत देते हैं, यानी जो हिस्सा आपको याद हो। इसी तरह जो है वो अस्कार पढ़ सकती हैं, जैसे सुबह शाम के अस्कार की आदत होती है कुछ लोगों को, अस्कार पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं, इस तरह की दुआएं पढ़ सकती हैं। वो तस्बीहात वो पढ़ सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, लेकिन टेक्स्ट के अल्फाज को हाथ नहीं लगा सकती। जो स्टूडेंट्स होते हैं
यानी जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कोई हिफ्ज कर रहा होता है कुरान को, कोई कुरान को पढ़ रहा होता है, जैसे आप सब हैं, आप इसमें पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप जो है कुरान को जो है ग्लव्स पहनकर उसको हाथ लगा सकती हैं, ग्लव्स पहनकर पढ़ सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट उस टेक्स्ट को हाथ नहीं लगा सकती। और अगर आप छोड़ देंगे, यानी अगर ये इजाजत ना होती और अगर छोड़ने का होता तो 5-6 दिन ऐसे होते हैं, किसी किसी को 10 डेज होते हैं, तो 10 डेज में तो वो पूरा ही भूल जाया करता और उसका सारा ही सबक निकल जाता। तो इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। और बिल्कुल क्लियर, हाँ, ग्लव्स पहनकर, तो ग्लव्स पहनकर आप उसको लिख सकते हैं कुरान के ऊपर। जैसे कुछ लोग अभी आप पढ़ रहे हैं, इस वक्त गौर और फिक्र कर रहे हैं, आपको रूट मीनिंग लिखने पड़ते हैं, आपको माजी मुजारी लिखने पड़ते हैं, कुरान के ऊपर लिखना पड़ता है, तो ग्लव्स पहनकर आप लिख सकती हैं, या किसी टिश्यू के थ्रू या किसी कागज को हाथ से पकड़ लें, यानी उसको डायरेक्ट ना छुएं, तो उस पर आप पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, याद कर सकती हैं, ठीक है। तो बस उसको टेक्स्ट को आप नहीं पकड़ सकते, उसको मना है। हालत जनाबत में जो कुरान की किरत होती है, जैसे नॉर्मली दिनों में किरत करते हैं, किसी किसी को आदत होती है, मान लीजिए जुमा आ गया, जुमे में उनको किरत करनी हो, तो ये डायरेक्ट किरत इस तरह नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने वाले को इजाजत है, टीचर्स को भी इजाजत है पढ़ाने की, स्टूडेंट्स को भी इजाजत है पढ़ने की। और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखिए कोई भी कुरान के अंदर डायरेक्ट ऐसा हुक्म नहीं आया कि जिसमें कहा गया हो हालत हैज में औरत बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ सकती, कुछ यानी कुरान को हाथ ही नहीं लगा सकती, ना किसी हदीसों में ऐसा डायरेक्ट हुक्म मिलता, क्योंकि ऐसा मसला सहाबियात की जिंदगी में आया ही नहीं था। वो हमारे आज हमने इसको इतना बड़ा मसला बना दिया है कि अब देखिए दो बातें होती हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको लगता है कि नहीं हमारा दिल नहीं मानता, हम नहीं हाथ लगा सकते हालत हैज में कुरान को, और ना ही हम पढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं, बिल्कुल अपने आप को जो है स्ट्रिक्ट बना लेते हैं और दीन को सख्त बना लेते हैं। तो फिर इसके ऊपर जो है हमें इख्तलाफ पैदा नहीं करना। अगर आपको नहीं करना तो आप पर्सनली छोड़ें, लेकिन दूसरों को इसके लिए ना कहें, क्योंकि इससे जो है अगर हम खुद भी देखें, जितने भी अगर हमारी अकल भी, अगर हम अकल से सोचे थोड़ा सा, कुछ मदरसे होते हैं उसके अंदर लेडीज जो हैं वो आलिमा का कोर्स कर रही होती हैं और बहुत कुछ हिफ्ज हाफिज कुछ हाफजा का कर रही होती हैं, कोर्स कर रही होती हैं, इतना पढ़ाई उनकी होती है और उस बीच उनके एग्जाम्स भी होते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम की डेट रख दी गई है और उसी हालत में और हैज आ गया, पीरियड्स आ गए, तो अब औरत क्या करे? क्या वो बिना पढ़े एग्जाम देगी? क्या वो कुरान को पढ़ेगी नहीं, उसको समझेगी नहीं और बिना पढ़े एग्जाम देगी? फिर तो वो फेल हो जाएगी। कितने मसले खड़े हो जाएंगे। और फिर ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम डेज में हर एक लेडी के बारे में देखा जाए, या फिर इतनी भी परमिशन नहीं मिल सकती, अच्छा ठीक है हैज में एग्जाम मत दो, बाकी आके बाद में दे देना या कुछ दिन बाद दे देना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीजें पॉसिबल है ही नहीं, तो हम उसको अपने ऊपर क्यों लाद देते हैं, उसमें मुश्किल क्यों पैदा कर देते हैं। और ये वाला मसला कितना सामने आया है मेरे कि कुछ लोग जो हैं वो ग्लव्स पहनकर पढ़ा दिया करते थे कुरान, जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं इस तरह ग्लव्स पहनकर, ताकि वो भूल ना जाए। तो उसको इतना बड़ा मसला बना दिया, बाकायदा मस्जिदों में ऐलान हुआ कि इस घर में कोई पढ़ने नहीं जाएगा, यहाँ तो बहुत गलत काम हो रहा है, नाउजुबिल्लाह। जबकि कोई ऐसी क्लियर हदीस किसी ने लाकर नहीं दी, कोई ऐसा क्लियर कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ कि तुम हालत हैज में कुरान नहीं पढ़ सकती, ना कोई ऐसी हदीस है। ये हदीसें मिलती है कि तुम्हें क्या नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने, लेकिन उसकी कज़ा करनी है, काबे का तवाफ नहीं करना, लेकिन बाकी अरकान कर सकते हैं। इतने क्लियर हदीसें मिलती हैं, फिर भी हम इसको बहुत बड़ा मसला बना देते हैं। तो इसमें जो है आप कुरान को टच नहीं कर सकते, लेकिन ग्लव्स से सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये इजाजत है। टीचर्स हो गई, टीचर्स के लिए ये इजाजत है, वरना अगर देखा जाए कि 5-6 दिन तो टीचर्स को हो रहे हैं और 5-6 दिन स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, और महीने के आधे दिन तो ऐसे ही निकल गए, फिर पढ़ाई कब में को होगी। तो इसलिए हमें खुद भी सोचना चाहिए। देखिए हैज और निफास के दिनों में क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहले आया था क्या नहीं कर सकते और अब आया है कि क्या कर सकते हैं। तो हाइजा को छूना और उसके साथ खाना खाना ये सब जायज है, यानी उसको छुआ जा सकता है और उसके साथ खाना खाया जा सकता है। सैयदना अनस रिवायत करते हैं कि जब औरत हैज से होती तो यहूदी उसके साथ खाते पीते नहीं थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाइजा से हर काम करो सिवाय सेक्सुअल इंटरकोर्स के। ये किसकी रिवायत है? मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है। खा पी सकते हैं आराम से, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हैज के हालत में इजार, यानी इजार किसे कहते हैं, वो कपड़ा होता है जिससे लोअर हाफ बॉडी को ढक लिया जाता है,
उसको बांधने का हुक्म देते तो मैं इज़ार बांधती और आप मुझे गले लगाते और मैं हैज वाली होती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूर नहीं होते थे, यानी हैज वाली होती थी। तो ये बुखारी की रिवायत है, ठीक है। यानी जो नीचे है, लोअर पार्ट है बॉडी का, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढकने का हुक्म दे देते थे, वो ढक लिया करती थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने पास भी लिटा लिया करते और उनसे गले भी लगा लिया करते, तो इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो। फिर हजरत आयशा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से मुझे बोरियां पकड़ने का हुक्म दिया। मैंने कहा कि मैं हाइजा हूँ, तो आपने फरमाया तुम्हारे हैज तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी पीरियड्स जो है वो हाथ में नहीं है तुम्हारे, तो इसलिए उन्होंने बाहर से मस्जिद के गेट पे आकर वो फिर बोरियां पकड़वा दी थी। और इसी तरह हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद को तकिया बनाकर कुरान हकीम की तिलावत करते थे, हालांकि मैं हाइजा होती थी। बुखारी की रिवायत, यानी जिस तरह गोद में लेट जाया करते हैं तो इस तरह आप लेट जाया करते और कुरान की तिलावत किया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ईद का जाने का हुक्म, उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज वाली औरत को भी ईद के रोज ईदगाह जाने का हुक्म दिया ताकि वो लोगों की तकबीरों के साथ तकबीर कहें, यानी जिस तरह तकबीरें बुलंद की जाती हैं वहां पर उनके साथ तकबीर कहें और दुआ में वो शरीक हो जाएं। ये बुखारी की रिवायत है। नमाज नहीं पढ़ सकती लेकिन तकबीर कह सकती हैं, दुआ में शरीक हो सकती हैं। आयत नंबर 223, निसाउकुम औरतें तुम्हारी, निसाउकुम तुम्हारी औरतें, हरसुन खेती हैं, लकुम तुम्हारे लिए, लाम हुर्फे जरा गया, लकुम तुम्हारे लिए, फातू तो आओ, ठीक है, अता या तू तो आओ, हरसकुम अपनी खेती में, हरसा खेती में, अपनी खेती में, अन्ना जिस तरह, शी तुम चाहो, शाह से बनाइए, शाह यशाऊ, तो ये फेले माजी है, शाह यशाऊ से बना है शी तुम, ठीक है। ये हुर्फे इल्लत वाला है इसलिए इसमें थोड़ा सा पहचानने में ये परेशानी होती है कि ये क्या है, जेर आ जाता है। तो शाह यशाऊ से बना है ये, इसका रूट है शीन या अलिफ, इसमें अलिफ या आ जाता है ना, इसलिए शी तुम हो जाता है ये, शाह शाऊ शीता शीतुम शीतु शीना, तो जहां जिस तरह तुम चाहो, वक़द्दिमू और तुम आगे भेजो, कद्दमा युक़द्दिमू तो कद्दिमू तुम सब आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम अपनी नफ्सों के लिए, तुम्हारी नफ्सों के लिए, अपनी नफ्सों के लिए मतलब अपने आप के लिए, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, मुलाक़ूहु मुलाकात करने वाले हो उससे, वबश्शिरी और खुशखबरी दे दीजिए, अलमुमिनीना मोमिनों को, बश्शिरी अम्र है ये, बशरा युबश्शिरु बाशीन रा इसका रूट है, और मुलाक़ू लक़ा से बना है ये, मुलाक़ू लक़ा युलाक़ी, ठीक है, लाक़ी तो मुलाकात करने वाले हो, ये क्या है, फाइल है। तो यहाँ पर क्या है, यानी जब औरतें पाक हो जाएं फिर उसका हुक्म आ गया, फिर उनके पास जाओ, फिर बता दिया गया। देखिए इस आयत को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा उठते हैं, बहुत लोग इसमें सवाल करते हैं कि देखो औरतों की कोई कुरान के अंदर इस तरह बताया गया, यानी जो मुखालिफ हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, वो ये सब आयतें उठाते हैं और कहते हैं कि देखो किस तरह कहा गया है कुरान में कि औरतें तो तुम्हारी खेती हैं, तो तुम जिस तरह चाहो वहां पर आओ। और जबकि इसके पीछे क्या है और ये क्यों कहा गया कि औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, तो तुम आओ अपनी खेती में जहां से तुम चाहो, वक़द्दिमू और आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम अपनी नफ्सों के लिए, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, मुलाक़ूहु मुलाकात करने वाले हो उससे, वबश्शिरी और खुशखबरी दे दो, अलमुमिनीना मोमिनों को। खेती में क्या किया जाता है, खेती अगर आप किसान को देखेंगे ना, वो जो खेती में किसान जो है अपनी खेती का इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि अपने से ज्यादा ध्यान रखता है, उसमें पानी देना, उसमें बीज डालना, उसमें सिंचाई करना और उसको जो है कीड़े मकोड़ों से बचाना, ठीक है, उस खेतियों को आफतों से बचाना, बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखता है कि अपने आप से ज्यादा वो अपनी खेती का ध्यान रखता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया कि औरतों का इस तरह ध्यान रखना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, उनका ख्याल रखना है। और खेती में भी क्या होता है, देखिए उसमें बीज डाल दिए जाते हैं और कुछ उगता है, ठीक है, तो एक औरत भी एक तरह से कुछ उगाती है, एक नस्ल, उससे एक नस्ल आगे बढ़ती है, तो इसलिए उसको इन दो वजहों से उसको खेती कहा गया है, एक तो नस्ल भी उससे आगे बढ़ती है, ठीक है,
और उससे और फिर उसका खेती में बहुत ज्यादा खेती का अपना ध्यान रखना होता है, उसको बाहर उसको हर चीज से बुराइयों से बचाना होता है। इस तरह मर्दों को उनके वो खेत में यानी वो अपनी औरतों को बचाए, ठीक है, उनकी हिफाजत करे, उनको जो है अच्छे से खाना खिलाए पिलाए, ये सब काम उनके साथ किया जाए। इस तरह इसको खेती से तशबीह दी गई, खेती कहा गया, ठीक है। और फिर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि खेती को कोई इस तरह लावारिस नहीं छोड़ता। इसी तरह उसको बीवी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसको इस तरह नहीं कि उसको लावारिस छोड़ दिया और खुद जो है परवाही नहीं है किसी चीज की, उसकी निगरानी करनी है, हर तरीके से उसकी हिफाजत करनी है, ठीक है, सारे काम उसके साथ करने हैं, बहुत इमोशनली उसको सपोर्ट भी करना है। तो इसको आप फिर इस तरह समझा सकते हैं। फिर देखिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इन सब मामले में यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ऊपर बयान कर दिए सारे अहकाम, उन सब मामलों में अल्लाह ताला से डरो। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला की हुदूदों को पार करोगे, अल्लाह ताला ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो फिर ये जान लो कि आखिरकार मिलना किससे, मुलाकात किससे करनी है, फिर कयामत के दिन फिर अल्लाह ताला से करनी है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो मोमिन है यानी जो सही मायनों में मोमिन है और वो जो है सारे हुदूद के पाबंद हैं, तो फिर उनके लिए खुशखबरी सुना दो, यानी जो ये सारे काम करें, अहकाम को पूरे करें, तो उनको खुशखबरी सुना दो। और किसकी खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी। तो इसलिए हुदूदों को तोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि मुलाकात किससे करनी है, जाकर अल्लाह ताला से। आयत 224, वला और नहीं तजअलू तुम सब बनाओ, जाला यजअलू से बना है जीम आइन लाम, इसका रूट है, लाम आगे और इसके लाम के बाद देखिए ता आ रहा है, तो इसका मतलब ये फेले नहीं है, नेगेटिव वाला है ये अम्र। तो और नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह अल्लाह को उर्दतन आड़, उर्दतन कहते हैं आड़ को, उर्दत से बना है आइन वादा अरदा यानी सामने, और ढाल भी कहते हैं, रुकावट भी, निशाना भी और आड़ भी, ये सारे मीनिंग इसके आ जाते हैं। और नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह को आड़, ली ऐमानिकुम अपनी कसमों के लिए, ली मतलब लिए, ऐमान ऐमान कहते हैं कसम। देखिए ईमान नहीं आ रहा, ईमान तो ईमान हो गया, लेकिन ऐमान जब आ जाता है ना जबर के साथ, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कसमें। और कुम मतलब तुम्हारी, तुम्हारी कसमों के लिए, अपनी कसमों के लिए, अन के तबर्रू तुम नहीं नेकी करोगे। यहाँ पर जो ये नहीं आ रहा है ना, अन के बाद नहीं जो मैं लगा रही हूँ, ये जो पहला आपका लाम आ रहा है, शुरू में जो लाम आ रहा है वही लाम उसका यहाँ पर वो अप्लाई होगा, ठीक है, कि ना तुम नेकी करोगे, तबर्रू। अब बा रॉ इसका रूट है, ठीक है। अब देखिए ये बना है तबर्रा से, बर्रा, और ये देखिए इसका बा रा इसका रूट है, और तबर्रूत नहीं तुम सब नेकी करोगे। अब यहाँ पर देखिए तबर्रूना था ये, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिसके में देखिए अन है, अन जो है, और उसके बाद जब फेले मुजारे आता है, यानी फेले मुजारे से पहले ही आता है, और फेले मुजारे के नून को क्या करता है, ये गिरा देता है, लेकिन होता फेले मुजारे, मायने उसमें हो जाते हैं इसी तरह मजदर के, कि तुम सब नहीं नेकी करोगे, व तत्तकू। और यहाँ पर देखिए लाम भी स्किप है, ये नेगेटिव वाला लाम भी यहाँ पर स्किप है, क्योंकि लाम जो यहाँ पर पहले आ रहा है वही वाला लाम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। वत्तकू और डरो, इत्तकू और डरो अम्र, वतुस्लिहू और इस्लाह करो, अस्लाह युस्लिहू और इस्लाह करो, बैनन नासी लोगों के दरमियान, ठीक है, यानी तुम इस्लाह कराओ। अब देखिए सब यहाँ पर ना लगेगा, वत्तकू और नहीं तुम नेकी करोगे, फेले मुजारे, वतुस्लिहू और नहीं तुम सुलह कराओगे, बैनन नासी दरमियान लोगों के, वल्लाहु और अल्लाह समीउन अलीम खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, कसम की बात आ रही है, देखिए कि नहीं तुम बनाओ अल्लाह को आड़ अपनी कसमों के लिए, कि नहीं तुम नेकी करोगे, नहीं तुम तकवा करोगे, और नहीं तुम सुलह कराओगे लोगों के दरमियान, और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कसम खाने का बहुत शौक होता है, और बात पर वो कसमें खाया करते हैं, बिना वजह की कसम भी खाते हैं, और बिना वजह की कसम खाना जो है वो बुरी बात होती है। अब इस आयत में क्या कहा गया है कि तुम अल्लाह के नाम को कसम के लिए आड़ मत बनाओ, कि अल्लाह की कसम खा कर नेक काम करने से रुको। जैसे मान लो
कोई शख्स कहे कि मैं अब अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं उस मस्जिद में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, या कोई कहे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने फला रिश्तेदारों से तो मैं मिलूंगा ही नहीं, या कोई कहे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं तो इससे अपना सारा ताल्लुक तोड़ दूंगा, तो ये सब गुनाह की बात है। पहली बात तो ये कि इस तरह की कसम नहीं खानी चाहिए, इस तरह की कसम खाना मना है। और अगर ऐसी कसम खा भी ली, नादानी में खा ली, बिना वजह खा ली ऐसी कसम, तो फिर उस कसम को तोड़ो और फिर उस कसम का कफारा अदा करो, ठीक है। उस कसम का फिर कफारा अदा करना है। और कफारा क्या होता है कि 10 मिस्कीनों को दोनों वक्त का, अब जो मीडियम लेवल का खाना जो हम खाते हैं, दरमियानी दर्जे का, वो खाना उनको खिलाना है, ठीक है। या फिर कपड़े पहनाना, या फिर गुलाम आजाद करना, आगे आ जाएगा इसके बारे में। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर कि कसम मत खाओ और कसमों को आड़ मत बनाओ। एक तो हमें कसम खाने से बचना चाहिए, किसी की भी कसम नहीं खा सकते, कसम खाना मना है, कसम खाने से बचना चाहिए। और अगर नादानी में और कभी कसम खा ली, बिना वजह किसी की कसम खा ली, और ऐसी नेक काम करने की कसम खा ली, यानी नेक काम ना करने की कसम खा ली, क्योंकि रिश्तेदारी को तोड़ना बहुत सख्त गुनाह है। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए वो रिश्ते हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर इस तरह की कसम खा ली कि मैं उस रिश्तेदार से नहीं मिलूंगा, अब उस कसम को तोड़ो और उसका कफारा अदा करो। नेकी के कामों को रोकने की कसम खाना ये मना किया गया है, ठीक है। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। आगे देखिए आयत नंबर 225, ला युआखिजुकुम, इसी से रिलेटेड है ये। ला मतलब नहीं युआखिजुकुम पकड़ेगा तुम्हें, अखजा याखुजु नहीं पकड़ेगा तुम्हें, ये भी देखिए नेगेटिव वाला आ रहा है। युआखिजु पकड़ना, अखजा से बना है, अखजा उसने पकड़ा, युआखिजु वो पकड़ता है या पकड़ेगा, आखिज तू पकड़। तो नहीं, वो देखिए लाम यहाँ पर अलग आ गया, अलग से है लाम यहाँ पर, नहीं। और युआखिजु वो पकड़ेगा, युआखिजुना वो पकड़ेगा, कुम तुम्हें, ठीक है। ये फेले नहीं, यानी वो अम्र वाला नहीं आ रहा, यानी यहाँ पर ये मुजारे आ रहा है, तो उसको मुजारे वाला है, मुजारे के साथ आ रहा है कि नहीं पकड़ेगा कुम तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह। अब देखिए यहाँ पर भी अल्लाह पे पेश आ गया, यानी कौन नहीं पकड़ेगा, अल्लाह नहीं पकड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, अल्लाह ताला। तो नहीं पकड़ेगा तुम्हें अल्लाह बिल्लहवी, लघु कसमों पर, लघु कसमों पर। लघु कसमों पर कौन सी कसम कहते हैं, जिनको तकिया कलाम होता है ना कुछ लोगों का, अल्लाह की कसम मैं ये नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम, हर बात में कसम खाते हैं, कसम से करते रहते हैं, उनकी जबान पे चढ़ी हुई होती है वो कसम, अनकॉन्शियसली भी उनके मुंह से निकल जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे मुंह से क्या निकला। तो ऐसी कसमों पर अल्लाह ताला नहीं पकड़ेंगे। फी ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों में, वलाकिन और लेकिन, युआखिजुकुम वो पकड़ेगा तुम्हें, बिमा इस वजह से जो, कसबत कमाया। देखिए कसबा यक्सिबू से बनाइए, और कसबत जो है वो माजी है फीमेल वाला, क्योंकि आखिर में ता आ गया, ता के ऊपर जज़म आ गया। तो इस वजह से जो कमाया, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, कल्ब की जमा कुलूब है, वल्लाहु और अल्लाह गफूर हलीम बख्शने वाला, रहम करने वाला है। कसम किस कसम पे पकड़ा जाएगा, जो कसम हमने दिल से खाई होगी, यानी इस दिल से मतलब इस तरह से खाई होगी कि मान लीजिए मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तो ये कसम हमने खा ली, कॉन्शियसली हमने खा ली। लेकिन अगर हम जो है बार बार, जो तकिया कलाम होते हैं ना, सिर्फ जिसकी जबान पे कसमें चढ़ी हुई होती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने कसम खा ली, कसम से इस तरह करते हैं, सिर्फ उसी कसम पे पकड़ नहीं होगी। लेकिन वो कसम खाना भी पसंदीदा नहीं है, वो भी बुरी बात है, उससे भी बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इसको भी हम छोड़ें, ये आदत अच्छी नहीं है। और फिर अगर कसम खा लें और फिर कसम को जो है वो सख्ती से मना कर दिया गया है कि उसके बारे में फिर पकड़ होती है, कसम को पूरा करना चाहिए। अगर कसम खा ली तो फिर उसे पूरा करें, और अगर नेकी ना करने की कसम खाई है तो फिर उसको तोड़े। तो इस तरह कसमों से बचना चाहिए। फिर अल्लाह बख्शने वाले, रहम करने वाले। अगर किसी से कसम कोई खा ले, अगर किसी से ये काम हो जाए, तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, और नेकी का काम ना करने की कसम खाई है तो वो कसम तोड़े और फिर कफारा अदा करे।